देखिए, जैसे आप कंप्यूटर में मेमोरी चिप डालते हैं, मोबाइल में चिप डालते हैं और उसमें चिप में बहुत कुछ फीड होता है, तमाम गाने, लाखों ग्रंथ। लेकिन उस चिप में, बिल्कुल छोटी सी चिप में बहुत ज्ञान भरा होता है। लेकिन उसको, ज्ञान को समझने देखने के लिए चिप को कंप्यूटर में डालना पड़ता है। इसी तरह आप जो भी कर्म करते हैं, मोह में बंध कर करते हैं अथवा किसी से ईर्ष्या के कारण करते हैं, वो सारे आपके जीवन भर के हजारों जन्मों के कर्म, आदतें आपके शरीर की चिप में इकट्ठा हो जाती हैं। और उस चिप से उन चीज़ों को देखने समझने के लिए इंद्रियों के कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इसी को पराविज्ञान कहते हैं। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है, आप चरक संहिता पढ़ें। देखिए, मेडिकल में अलग अलग शरीर के अंगों का अलग अलग कर देते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, किडनी रोग विशेषज्ञ। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद संपूर्ण शरीर को, काया को और इस काया के बाहर पर काया को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। किसी एक चीज की खराबी से दूसरे अंग में प्रभाव पड़ता है, इसलिए संपूर्ण चिकित्सा की बात आयुर्वेद करता है। और इस शरीर में जो इंद्रिय हैं, काया है, ये चिकित्सा अलग है। इसके अंदर जो चिप है, जैसे समझें डीएनए। जब आप वैज्ञानिक तरीके से कोई बात कही जाती तो समझ लेते हैं, आध्यात्मिक तरीके से कही जाती है तो शंका करते हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने यह दिखा दिया कि शरीर का डीएनए होता है, हर जीव का डीएनए होता है। आदमी के, जीव के सारे अंग, कार्य, आदतें सब उस डीएनए में सुरक्षित हैं। और जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो उसी डीएनए, जेनेटिक डीएनए गुण धर्म के कारण वो काला, लंबा, गोरा, जैसा भी है रूप रंग धारण करता है। तो जेनेटिक गुण धर्म डीएनए क्या हुआ? डीएनए जांच भी आजकल होती है जब कोई केस होता है। तो डीएनए क्या हुआ? आपके संपूर्ण शरीर की काया, सभी इंद्रियों का एक छोटे से चिप में संग्रहित हो जाना। इसी प्रकार आपके जीवन की, हजारों जन्मों की यात्रा की, आपके किए गए अच्छे बुरे कर्म, पाप, वो सब संग्रहित हो जाते हैं आपकी परकाया रूपी डीएनए की चिप में। और उसी परकाया रूपी डीएनए की चिप के अनुसार वर्तमान जीवन में भी आपको सुख दुख, जिसको कह देते हैं भाग गए, प्रारब्ध है, तो वो चिप अपनी क्यों खराब कर रहे हो? उस चिप में अच्छी चीजें भरिए, वरना वो जितनी बार आपका जब जन्म होगा तो वो आत्मा के रूप में, उस चिप को कोई आत्मा कहता है, परकाया कहता है, डीएनए की तरह आप समझ लें, या कंप्यूटर मोबाइल की चिप की तरह समझ लें, पेन ड्राइव समझ लें। इसी तरह की बहुत सूक्ष्म चिप होती है, जिसे आप तरंग भी कह सकते हैं, अदृश्य शक्ति भी कह सकते हैं। अपने अपने तरीके से समझाने के लिए आध्यात्मिक लोगों ने जो अनुभव किया वो बताया। ज्यादातर लोगों ने उसको नाम दिया चेतना का या आत्मा का। मैं कह रहा हूं उसको आप चिप मान लें। और वो जो सूक्ष्म चिप है वो बड़ी जटिल है, उसको समझना अभी वैज्ञानिकों के बस में नहीं। लेकिन उदाहरण मैंने बहुत अच्छा दिया कि कंप्यूटर की चिप से आप समझ लें, डीएनए से समझ लें। इसी तरह आपके अनेक जन्मों की यात्रा के कर्मों, आदतों, विचारों, आपकी चेतना की प्रगति, वो सब उस आत्मा रूपी चिप में संग्रहित हो जाता है। और उस आत्मा रूपी चिप को जिस शरीर में डाल दिया जाता है, वो शरीर उस तरह के सुख और दुख भोगने लगता है। आप अपनी छठी इंद्री को जागृत करके, अपना विवेक और समझ जागृत करके अगर उस चिप को पढ़ना समझ लें तो आपके जीवन में कुछ किसी से कहना नहीं पड़ेगा, कोई आपको समझाएगा नहीं। आप खुद ब खुद
रूपांतरित होते चले जाएंगे। आपके जीवन की आपाधापी, सरदर्द, देश, ईर्षा, मोह, गलत इच्छाएं सब खुद ब खुद धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और जब तक आप उस विज्ञान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसको फर्जी मान रहे हैं, आत्मा रूपी चिप में गाने भरे हैं खराब और वही गाने निकल रहे हैं, लेकिन समझा रहा कोई तो आप समझना नहीं चाहते हैं, तब तक आप अपने जीवन को रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। इसी पर काया, इसी पर चेतना, इसी डीएनए, इसी चिप, इसी आत्मा रूपी पराविज्ञान का अनुसंधान करने के लिए कौशल कुटिया है। लंबा विषय है, वीडियो में तो संक्षिप्त में बात की है। इसको समझने के लिए पहले खुद में उतनी समझ विकसित करनी होगी। कुटिया का शिष्य बनना होगा। कोई चीज़ पूछनी हो तो व्हाट्सएप पर पूछें, व्यर्थ के सवाल फोन पर ना करें। लंबी प्रक्रिया है, ईश्वर की कृपा हुई और कोई साधक इस यात्रा पर निकलता है तो उसका स्वागत है। उसे कठिन साधना करनी पड़ेगी और धीरे धीरे वो रूपांतरित हो जाएगा। इच्छा हो तो बताना। जय श्री राधे।